नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव और आज यूट्यूब चैनल आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में 2 दिन से प्याज का जो व्यवसाय है वो ठप पड़ा है और 2 दिन से लगातार थोक जो प्याज बाज़ार हैं वो वीरान देखने को मिल रहा है। सोमवार और मंगलवार को बाज़ार नहीं चला था और आज बुधवार है, तो किसान भाइयों पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं महाराष्ट्र से और नासिक से। वहाँ पर इस प्रकार से क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि 2 दिन से बाज़ार पूरे ही बंद हैं। तो नासिक लाल जो प्याज है कि नीलामी में प्याज की कीमतें मंगलवार को 90 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, क्योंकि लाल बल्ब की नीलामी 15 कृषि उपज मंडी समितियों में लगातार दूसरे दिन नहीं हुई है। जो 15 कृषि उपज मंडियां हैं नासिक की, उनमें 2 दिन तक अभी तक नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। तो सोमवार की तरह न तो किसानों ने अपनी उपज को एपीएमसी में लाया और न ही व्यापारी नीलामी के लिए मौजूद थे। 2 दिन के बंद के कारण प्याज की कीमतों में एक ही दिन में 10 रुपये की बढ़ोतरी वहां पर देखी गई है। तो नासिक के जो खुदरा विक्रेता हैं उनका कहना है कि अगर जल्दी ही नीलामी शुरू नहीं हुई तो प्याज की कीमतें नासिक और देश में बढ़ने की पूरी संभावनाएं लग रही हैं। सहयोग विभाग ने सभी 15 एपीएमसी को निर्देश दिया था कि वे मंगलवार को प्याज की नीलामी सुनिश्चित करें, लेकिन इसका कोई असर उन पर नहीं पड़ा है। व्यापारियों ने पहले ही जिले के कुछ एपीएमसी को पत्र दिए हैं कि वे तब तक प्याज की नीलामी में भाग नहीं लेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। हालांकि देश के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार लासलगांव एपीएमसी के व्यापारियों ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है। थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए प्याज पर स्टॉक की सीमा लगाए जाने से व्यापारी काफ़ी परेशान हैं और केंद्र सरकार ने जो थोक विक्रेताओं के लिए 25 टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए 2 टन की स्टॉक सीमा लागू की हैं। तो लासलगांव एपीएमसी के जो एक वरिष्ठ अधिकारी महोदय जी हैं, उन्होंने कहा है कि सहयोग विभाग के अधिकारियों और लासलगांव के एपीएमसी प्रबंधक ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की है, लेकिन वे प्याज नीलामी में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक कि उनके पुराने स्टॉक को मंजूरी नहीं दी जाती है। इसी बीच महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के जो जिला एपीएमसी में प्याज की नीलामी शुरू नहीं होने पर रास्ता रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ ने रास्ता रोको आंदोलन की चेतावनी भी दी है अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो। और एसोसिएशन के अध्यक्ष जो भरत जी दिगोले हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हमने पहले ही नासिक के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से इस मुद्दे पर गौर करने और तुरंत एपीएमसी शुरू करने का आग्रह किया है। तो किसानों के पास पुराना समर स्टॉक है और इसकी सेल्फ लाइफ लगभग ख़त्म हो चुकी हैं और सरकार के फैसलों और प्याज व्यापारियों के कदम के कारण किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम जल्दी एपीएमसी में प्याज की नीलामी नहीं करते हैं तो हम ज़िले में रास्ता रोको आंदोलन का सहारा लेंगे, ऐसा वहाँ के व्यापारियों का और जो किसान संघ के अध्यक्ष महोदय हैं उनका, व्यापारी संघ के अध्यक्ष महोदय हैं उनका ये कहना है। तो किसान भाइयों, जो महाराष्ट्र की बहुत सारी एपीएमसी हैं, बाज़ार समितियां हैं, वर्तमान समय में बिल्कुल 2 दिन से ठप है और वहाँ पर प्याज का कारोबार नहीं चल रहा है, प्याज की नीलामी प्रक्रिया नहीं चल रही है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना से भी आपको किसान भाइयों में अवगत करा देता हूँ कि जो भारत भर की 20 किसान आंदोलन के जो संगठन हैं वो एक बहुत ही बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और वो हरियाणा और पंजाब से ही वहीं से जो प्रक्रिया है, पहले भी जो वहीं विरोध ज़्यादा हुआ था तो वहीं से वो प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली हैं और जो 5 नवंबर आने वाला है वहीं से वो आंदोलन की राह पकड़ने वाले हैं। तो किसान भाइयों, ये समझ में नहीं आ रहा है अब कि मंडियाँ कितने दिन चले और कितने दिन नहीं चले।
तो बहुत सारा ऐसे आंदोलन की राह अगर पकड़ी जाती हैं और फिर से एक बार आंदोलन होता है तो मंडियां फिर से व्यवधान भी हो सकता है। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश की व्यापारी बंधु हैं और जो कर्मचारी बंधु हैं मंडी समितियों के, उनको सिर्फ कोरा आश्वासन मिला था और आश्वासन के बाद उनको जैसे ही चुनाव 3 नवंबर को समाप्त हो जाता है और अगर उनकी मांगें उसके बाद पूर्ण नहीं होती हैं तो वो भी दोबारा अगर आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं तो मंडियों में व्यवधान आ सकता है। तो ऐसे बार बार मंडियों में व्यवधान आने से माल की जो क्रय विक्रय हैं उसमें भी काफ़ी व्यवधान आता है और भाव में भी उससे काफ़ी डिफरेंस, उतार चढ़ाव देखने को लगातार मिलता रहता है। तो किसान भाइयों, ये थी नासिक महाराष्ट्र से एक विशेष रिपोर्ट। इसके साथ ही जो मुख्य मुख्य बातें थी वो सारी संबंधित मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो किसान भाइयों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो सरकार द्वारा इस प्रकार का जो फैसला लिया गया है, इसके बाद ही हमने ये सुनने में भी आया कि 1 लाख टन प्याज भी अफ़गानिस्तान से अभी और आयात किया जाएगा और जो 4000 टन प्याज प्रतिदिन भारत में अफ़गानिस्तान से रेगुलर पहुंचेगा। ऐसी तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। तो सरकार नहीं चाहती कि कोई भी प्याज का मुद्दा बड़ा बने और प्याज के मुद्दे को वो समाप्त करना चाहती हैं और किसी प्रकार से कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बने। लेकिन प्याज ही जो कभी रुक नहीं सकता है, इसका भाव बढ़ता ही रहेगा। सरकार के प्रयास जारी हैं। उच्च स्तर से भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और प्याज के भाव डाउन करने के लिए एक स्पेशल जो कमेटी गठित की गई है, वह कमेटी पूरे भारत के जो जितनी भी मंडियां हैं उन सभी पे नज़र बनाए हुए हैं और उन सभी से प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त करके किस क्षेत्र में प्याज क्या भाव बिक रहा है और किस क्षेत्र में क्या बिक रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट उस कमेटी को प्रतिदिन सौंपी जाती है और उस कमेटी द्वारा एक डेली निष्कर्ष निकाला जाता है और उसके हिसाब से वह जो कमेटी है वो डिसीजन कर रहे हैं कि भाई भारत में प्याज की प्रतिदिन कितनी खपत की आवश्यकता है। तो उसके हिसाब से उनके द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई मंडियों में वर्तमान समय में कितनी आवक हो रही है, किस किस मंडी में कितनी आवक है, उन सबको पूरे भारत भर की मंडियों को टोटल को जोड़ करके, उसके अलावा मांग और आपूर्ति दोनों ही निकाल करके उसमें से जो भारत में आय हो रही प्याज की आवक हो रही है उसको प्लस मांग और आपूर्ति में कितना डिफरेंस है, उसके अलावा जितने प्याज की आवश्यकता प्लस में है उस प्याज को सरकार द्वारा आयात करने की पूरी कोशिश की जा रही है और प्याज के भाव पूरे डाउन करने के लिए प्रयासरत हैं। तो किसान भाइयों, हमारा तो यही निवेदन है कि आप अपने स्वयं के विवेक से आपको जैसे ही मौका मिले अपना प्याज निकालते रहिए, क्योंकि ये पूरे 2020 वर्ष हैं, ये बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। लगातार इसमें किसी प्रकार के आंदोलन, कभी मंडियां बंद, कभी कोरोना के कारण धारा 144 लग जाती हैं। तो ऐसी सारी काफ़ी विपरीत परिस्थितियां बनी हैं जिसके कारण भाव में सही से पूरा भाव किसानों को नहीं मिल पाया है। अगर माल रेगुलर नहीं चलता है या रेगुलर बाहर नहीं निकलता है तो काफ़ी भाव में डिफरेंस रह जाता है और माल वो किसानों के घर पे ही भरा रह जाता है और मार्केट में नहीं निकलता है। तो मंडियां अगर समान रूप से नहीं चलती तो ऐसा होता है। अगर किसान भाइयों आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।